स्टार्ट करें तब। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, क्योंकि आपका 1 तो सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ा गया है, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका 2 है, जिसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बजट कॉस्टिंग। कौन सा कॉस्टिंग? बजट। और ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। बजट कॉस्टिंग, नाम में ही बजट लिखा हुआ है, बजट बनाना पड़ता है हम लोगों को, है ना। तो बजट, कितने तरह का बजट हम लोग का पढ़ना है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बजट में 2 तरह का बजट हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा पढ़ना है कैश बजट। और भी बजट होता है हमारे पास, लेकिन पढ़ना बस 2 ही है। 2 ही तरह का क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, या तो फ्लेक्सिबल या तो कैश। तो 2 बजट है हमारे पास, फ्लेक्सिबल बजट एंड कैश बजट। अब बात करते हैं कि सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फ्लेक्सिबल। कि फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल बजट में आपके पास 2 तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक तीसरा भी आ जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, कुछ पार्ट रहता है फिक्स, कुछ पार्ट रहता है वेरिएबल। आया बात समझ में? तो जितना पार्ट रहता है फिक्स उसको फिक्स्ड में लिखना पड़ता है, जितना पार्ट रहता है वेरिएबल उसको वेरिएबल में लिखना पड़ता है। ये हमारा कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ इस तरह का इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, जहां पे आपके पास या तो ये यूनिट में लिखा जाएगा या तो परसेंटेज में लिखा जाएगा। उसी तरह से आपके पास जितना कॉलम, जितना बार परसेंटेज बोलेगा या यूनिट बोलेगा, उतना बार कॉलम बनाना पड़ेगा। क्लियर चीज? क्वेश्चन देखोगे सब क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ आपका फॉर्मेट लिखा हुआ किस तरीके से वो देख लो। बोला है फिक्स कॉस्ट सबसे पहले आएगा हमारा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बनेगा, स्टेटमेंट रो बनेगा, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। दोनों को ऐड करेंगे तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, और फिर उसमें से प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉस्ट में से प्रॉफिट को जोड़ने से क्या निकलता है? सेल्स। तो यानी कॉस्ट निकल जाएगा, उसमें से प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेल्स। आया बात समझ में? कभी कभी जितना भी अमाउंट निकलता है उसको पर यूनिट निकालना पड़ता है, कभी कभी पर यूनिट बोलता है निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर तुम्हारे पास बोलता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो जितना भी फिक्स कॉस्ट का टोटल रहेगा उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारे पास पर यूनिट। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट बोलेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। अगर टोटल कॉस्ट का बोलेगा तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलेगा तो टोटल सेल डिवाइड बाय यूनिट। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। और बस फ्लेक्सिबल बजट में यही फॉर्मेट अगर हम लोग बना लेंगे तो हमारा 10 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा। आया समझ में? तो या तो आपके पास फ्लेक्सिबल बजट आएगा या तो कैश बजट आएगा, दोनों में से कोई एक बजट देगा तुम्हारे पास करने के लिए, और करके आपको खत्म करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? सर इजी कौन सा है ज्यादातर? तो बोलेंगे ज्यादा इजी हमारा फ्लेक्सिबल बजट ही है, और कैश बजट में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन वो भी आसान होता है। बस हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे, अगर सही तरीके से तुम देखते जाओगे तो सब कुछ इजी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के पहले कुछ एग्जाम्पल एक तो देखना चाहते हैं कि सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर ना फिक्स कॉस्ट होगा ना वेरिएबल कॉस्ट होगा तो वो तीसरा कॉस्ट बन जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको कैसे पहचाना जाएगा। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? व्हेन कॉस्ट इज सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, हर लेवल पे अगर कॉस्ट हमारा सेम रहेगा, यानी एक ही अमाउंट रहेगा, देन इट इज द नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देख सकते हो यहां पे, बताओ हमारा प्रोडक्शन कितना यूनिट हो रहा था? 1000, तब आपका कॉस्ट कितना का था? 30,000 रुपया का। जब आपका 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तब भी अमाउंट कितना का है? 30,000। जब आप 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तब भी आपका अमाउंट कितना है? 30,000। यानी आप यूनिट को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल कॉस्ट पे, उसी को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। उसी को क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें या 3000 यूनिट प्रोड्यूस करें, हमारा कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यही कॉस्ट हमारा कौन सा है? फिक्स कॉस्ट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताना चाहेंगे, अगर मान लेते हैं इस जगह का, इस रूम का अगर रेंट देते हैं हम,
अगर रेंट पेमेंट करते हैं और वो रेंट हमारा लेता है, मान लेते हैं 10,000 रुपया, कितना लेता है? 10,000 रुपया लेता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम एक यूनिट एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब भी मेरा 10,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। अगर हम 5 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब भी हमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम 50 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब भी हमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब हम एक स्टूडेंट को पढ़ाएं या 50 स्टूडेंट को पढ़ाएं, स्टूडेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट पे, वही कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि व्हेन कॉस्ट इज सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी कर दो, आपका अमाउंट कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो वो कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो इसमें अमाउंट सेम नहीं रहता है, इसमें कॉस्ट आपका सेम नहीं होता है, इसमें कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। एक एक यूनिट का कॉस्ट आपका सेम रहेगा। जैसे when cost per unit is same at each level of production then it is the nature of variable cost। यहां पे क्या बोला गया था? कॉस्ट सेम रहेगा। यहां पे क्या बोला है? कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा आपका। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? एक यूनिट का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा कॉस्ट? बोलेंगे सर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे अमाउंट को, तो हमारे पास पर यूनिट निकल जाएगा कि नहीं। जैसे देखो, आप अगर 1000 यूनिट बनाते थे तो आपका खर्चा कितना होता था? 15,000। आप जब 2000 बनाते थे तो कितना होता था? 30,000। जब आप 3000 बनाते थे तो कितना पड़ता था? 45,000। तो एक बात बताओ, क्या आपका अमाउंट सब जगह सेम है क्या? नहीं, यानी ये फिक्स कॉस्ट तो हो नहीं सकता है। फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या है? आपको अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से। बताओ, कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट। कॉस्ट है 15,000, यूनिट है हमारा 1000, डिवाइड करेंगे कितना रुपया पता चलेगा? 15। वैसे ही 30,000 डिवाइड बाय 2000 करेंगे तो आएगा 15। वैसे ही 45,000 डिवाइड बाय 3000 करेंगे तो आएगा 15। तो हर जगह आपका कॉस्ट पर यूनिट सेम नजर आ रहा है। अगर आपका अमाउंट हर जगह सेम नजर आएगा तो फिक्स कॉस्ट, अगर कॉस्ट पर यूनिट हर जगह सेम नजर आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपका कॉस्ट यानी अमाउंट अगर हर जगह सेम नजर आता है तो ये फिक्स कॉस्ट है। अगर अमाउंट सेम नहीं है, देखो यहां पे अमाउंट सेम था क्या? नहीं। अगर अमाउंट सेम नहीं है तो दूसरा चेक करेंगे कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, यानी कॉस्ट पर यूनिट चेक करेंगे, क्या यूनिट से डिवाइड करने के बाद उसका कॉस्ट पर यूनिट हमारा सेम नजर आ रहा है क्या? अगर यूनिट पर यूनिट अगर सेम नजर आएगा तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल। बोलो बात समझ में आया? सर अगर ना ही अमाउंट सेम है और ना ही कॉस्ट पर यूनिट सेम है तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो, यानी उसमें कुछ पार्ट हमारा वेरिएबल है, कुछ पार्ट उसमें फिक्स्ड है। आया समझ में? आइए देखते हैं तीसरा चीज, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए व्हेन नाइदर कॉस्ट नॉर कॉस्ट पर यूनिट इज सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ना ही आपका कॉस्ट ना ही आपका कॉस्ट पर यूनिट सेम है कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, देन इट इज द नेचर ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सा कॉस्ट होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और इन अदर वर्ड्स अगर बोला जाए तो विच इज नाइदर फिक्स कॉस्ट नॉट वेरिएबल कॉस्ट। ना ही वो फिक्स कॉस्ट है ना ही वो वेरिएबल कॉस्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी सबसे पहले चेक क्या किया जाएगा? अमाउंट सेम है कि नहीं है। अगर अमाउंट सेम होगा तो फिक्स कॉस्ट। दूसरा चीज, अगर अमाउंट सेम नहीं है तो चेक करेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट तो सेम नहीं है। अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट। अगर ना अमाउंट सेम है ना कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? जैसे यहां पे एक बार चेक करते हैं, ध्यान से देखना इस जगह पे। बताओ कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। क्या अमाउंट आपको कहीं पे नजर आया सेम? अमाउंट क्या तीनों जगह सेम था? नहीं, मतलब फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब एक बार वेरिएबल कॉस्ट का चेक कर लेते हैं। बताओ 20,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 20 रुपया निकलेगा। अगर 30,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 15 रुपया निकलेगा। आगे चेक करने का जरूरत ही क्या है? क्या आपको यहां पे 20 रुपया यहां पे 15 रुपया क्या सेम नजर आया? नहीं। आप यहां पे डिवाइड करके अगर देखोगे भी तो शायद 13 रुपया 33 पैसा इस तरह से कुछ मिलता है तुम्हारे पास। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब आपका अमाउंट सेम नजर नहीं आ रहा है सर। इसका मतलब आपका ना अमाउंट सेम है ना कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो ये कौन सा पार्ट होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा। और हम एक बात बताए अभी कुछ देर पहले कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट होता है फिक्स और कुछ पार्ट होता है वेरिएबल। हाँ या ना?
तो कुछ पार्ट फिक्स कुछ पार्ट वेरिएबल जो होगा, वो कितना वेरिएबल कितना फिक्स होगा वो निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट। अब ये चेंज जो दिखोगे वो तुम 1000 और 2000 के बीच का भी देख सकते हो, वो तुम 2000 और 3000 के बीच का भी देख सकते हो, 1000 और 3000 के बीच का भी देख सकते हो। कहीं से भी तुम चेंजेस ले सकते हो। तुम्हारा कोई दो वाले को, दो लेवल को लेना पड़ेगा और वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुमको एक बार हम बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे यहां पे अगर बात करते हैं, यहां पे 1000 और 2000 को लिया गया है, तो बताओ चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंजेस बताओ। 30,000 माइनस 20,000, ज्यादा वाले से कम को माइनस कर दो, तो 30,000 माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। बताओ यूनिट आपका 2000 माइनस 1000 है कि नहीं है? तो बताओ ऊपर आ गया 10,000, नीचे आ गया 1000, डिवाइड करने से कितना आया? 10 रुपया। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर तुम ये 10 रुपया अगर तुम 2000 और 3000 वाले से निकालना चाहोगे तब भी आएगा 10 रुपया। जैसे देखो 2000 और 3000 वाले को लेते हैं, तो बताओ चेंज इन कॉस्ट, बताओ 40,000 माइनस 30,000 करेंगे कितना आएगा? 10,000। यूनिट का चेंज बताओ 3000 माइनस 2000 करेंगे कितना आएगा? 1000। और 10,000 डिवाइड बाय 1000 को काटोगे कितना रुपया आएगा? 10 रुपया। यहां पे भी 10 रुपया निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो ना रे। और अगर तुम 1000 और 3000 वाले को लेके करना चाहते हो, ले लो। बताओ यहां पे अमाउंट कितना है? 40, यहां पे कितना है? 20, तो 40,000 माइनस 20,000। यूनिट देखो यहां पे 3000, यहां पे 1000, 3000 माइनस 1000। बताओ 40 माइनस 20 करेंगे 20,000, 3000 माइनस 1000 करेंगे 2000, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। मतलब ये आपको कोई एक ही करना है। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाला, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो निकालना रहेगा वो कोई एक ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। या तो 1000 2000 को लेंगे, या तो 2000 3000 को लेंगे, या तो 1000 3000 को लेंगे, एक ही से। क्योंकि हम लोग को प्रूव करके दिखाना था, इसलिए मैं यहां पे प्रूव करके दिखाया कि हर जगह से तुम्हारे पास सेम अमाउंट मिलेगा। मिला कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन काम यहां पे खत्म नहीं होता है। आप जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे तो बताओ आपके पास टोटल कॉस्ट कितना था? 20,000। अरे बोलो ना, 1000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितना का था? 20,000। तो ये 20,000 में तो आपका फिक्स्ड भी रहा होगा और आपका वेरिएबल भी रहा होगा। अगर 2000 यूनिट पे देखते हैं 30,000 रुपया है, तो इसमें फिक्स्ड भी होगा, इसमें वेरिएबल भी होगा। अगर 3000 यूनिट पे देखते हैं 40,000 रुपये का टोटल कॉस्ट है, तो इसमें फिक्स्ड भी होगा और इसमें वेरिएबल भी होगा। बोलो बात हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो बताओ अगर हम 1000 यूनिट पे चेक करना चाहते हैं, कहां पे? 1000 यूनिट पे चेक करना चाहते हैं, तो बोलता है 1000 यूनिट पे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना पर यूनिट था? 10 रुपया। तो 1000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 10,000। कितना निकल जाएगा? बताओ ये 20,000 हमारा टोटल है, जिसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया 10,000, तो बाकी फिक्स कॉस्ट कितना का हो जाएगा? 10,000 का नहीं होगा। यानी 20,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 10,000 निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? एक बार फिर से, जब 2000 यूनिट पे चेक करना चाहते हो तो यहां पे भी तुम चेक कर सकते हो। बताओ वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2000 यूनिट इंटू 10 रुपया करके, क्योंकि आपका पर यूनिट कितना निकला है? यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, कहीं से भी देखोगे पर यूनिट कितना है? 10। तो अगर 10 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। अब बताओ 30,000 हमारा टोटल है, अगर 30,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिक्स कॉस्ट कितना निकल गया? 10। अगर तुम यहां से भी चेक करना चाहते हो तो बताओ 3000 यूनिट का, अगर 3000 यूनिट का निकालेंगे 10 रुपया करके, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल जाएगा? 30,000। टोटल है 40,000, 40,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10। एक बात बताओ, हम इसको साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है? हर जगह अमाउंट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? हर जगह पर यूनिट सेम होता है। बताओ हर जगह आपका 10 रुपया करके जब निकला था, यानी आपका 10 रुपया करके हर जगह वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम है कि नहीं है? बोलो। और फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है? अमाउंट आपका सेम नजर आना चाहिए। देखो फिक्स कॉस्ट यहां पे निकालेंगे तब भी 10,000, यहां से निकाल रहे हैं तब भी 10,000, यहां से निकाल रहे हैं तब भी 10,000। हर जगह हमारा फिक्स कॉस्ट भी सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए बोलता है कि आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नेचर का होगा तो उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट भी होगा और फिक्स कॉस्ट भी होगा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए तुमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और सुनो, ये सभी नहीं करना है, ये और ये हम काट देते हैं, अगर सिर्फ एक काम करना है।
ये सभी चीजें नहीं करना है, कोई एक जगह पे निकालना है तुमको। बोलो समझ में आया? तो हम एक जगह पे, कोई भी एक जगह पे निकाल लेना है, हम तुमको प्रूफ करने के लिए हर जगह पे यहां पे हम बता दिए। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन जब करेंगे तब, इसीलिए आपको समझा दिया गया। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या था? फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? बोलेंगे जब आपका अमाउंट यानी कॉस्ट हर जगह सेम रहता है तो ये होता है हमारा फिक्स कॉस्ट। जब अमाउंट सेम ना हो लेकिन पर यूनिट हर जगह सेम नजर आता है तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। और जब आपका ना अमाउंट सेम हो और ना डिवाइड करने के बाद पर यूनिट सेम हो तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला पे पुट करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और उसके बाद वहां से फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक? बस अभी इतना ही हम लोग को सीखना है और इसके बाद अब हम लोग को क्वेश्चन पे आना है। कहां पे आना है? क्वेश्चन पे आना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना किस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। क्लियर चीज? बस ध्यान से समझते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ कंपनी इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल। कितना यूनिट बनाने के लिए? 1000। ध्यान से समझना, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है हमारा। 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए फॉलोइंग एक्सपेंसेस करता है, मतलब ये सारा खर्चा कर रहा है। बताओ मटेरियल कितना का लग रहा है? 30,000। लेबर कितना का लग रहा है? 15,000। पावर कितना का लग रहा है? 10,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने का? 8,000। डेप्रीसिएशन कितने का? 6,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने का? 12,000। टोटल जितना भी होगा देख लिया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जितना भी खर्चा हमारा यहां से यहां तक लगा है, हर एक्सपेंस में कुछ पार्ट होगा वेरिएबल, कुछ पार्ट होगा फिक्स। यानी कोई होगा वेरिएबल कॉस्ट नेचर का, कोई होगा फिक्स कॉस्ट नेचर का। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सेमी वेरिएबल। अरे बोलो। और सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट रहता है फिक्स और कुछ पार्ट रहता है वेरिएबल। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हम लोग को बोला है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट शोइंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल एट 1500 यूनिट और 2000 यूनिट्स पे। एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से समझो। आपको सारा खर्चा कौन सा यूनिट पे दिया हुआ है? 1000। आपको निकालना कितना यूनिट पे है? 1500 और 2000 पे निकालना है। यानी आपको टोटल 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। कितना कॉलम बनाना पड़ेगा? 3 कॉलम, जिसमें एक जो दिया हुआ है वो वाला लिखेंगे और 2 जो निकालना है उसका लिखेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। बोलो बात समझ में आया? एक बार हम सुनो ध्यान से, फिर से एक बार पीछे आते हैं और बताओ यहाँ पे आपको एक बात बताया गया था फॉर्मेट में, आप यूनिट में लिखते हो या तो आप परसेंटेज में लिखते हो, यूनिट में या परसेंटेज में? बोलो ना। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले कौन सा कॉस्ट होता है? फिक्स्ड, उसके बाद वेरिएबल, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट। बस इतना भी ध्यान रखो। चलिए यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रेडी होगा। होगा रेडी? क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। कितना हजार? 1000, 1500 और 2000। क्या क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था? क्या इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है? अरे ये परसेंटेज मत देखना। परसेंटेज बोलने का मतलब 1000 यूनिट जो है वो कितना परसेंट है, 1500 कितना परसेंट है, वो सब कुछ बताया है। तो आप बस यहां पे यूनिट ही लिख के छोड़ दोगे। बोलो बात समझ में आया? एक चीज का दूसरा ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है। कौन सा कॉस्ट? कुछ बात ऐसा बताएंगे जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो होता है वो कौन सा नेचर का होता है? वेरिएबल कॉस्ट नेचर का होता है। यानी सुनो ध्यान से, बाद में करना जो भी काम करना है पहले यहां पे समझो सब लोग। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। डायरेक्ट लेबर कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। पावर बोला है कि 20% फिक्स्ड होगा तो बाकी 80% क्या होगा? वेरिएबल। अरे बोलो ना। और जिसमें कुछ पार्ट फिक्स कुछ पार्ट वेरिएबल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी वेरिएबल। तो ये पावर जो है वो सेमी वेरिएबल नेचर का हो गया। समझ में आया? ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो सेमी वेरिएबल नेचर का है। इसमें कितना फिक्स्ड है? 15%। तो वेरिएबल कितना होगा? 85%। बताओ डेप्रीसिएशन 40% का वेरिएबल है तो फिक्स कितना का होगा? 60%। और एडमिनिस्ट्रेटिव बोला है 100% फिक्स, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड है, वेरिएबल कुछ भी नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया? सर हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? आइए अब ध्यान से समझना, नजर नहीं हटना चाहिए किसी का भी यहां पे जो हम लोग बनाने वाले हैं। सो
बताओ, फॉर्मेट हमारा रेडी है इस तरह का। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोलेंगे सर ए नंबर पॉइंट देके यहां पे लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या काम लिखा जाता है, चलो ध्यान से समझना, अभी कोई कॉपी मत करोगे। फिक्स कॉस्ट, और उसके बाद थोड़ा जगह बना लेंगे, थोड़ा जगह बना लेंगे और यहां पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। पहला लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, दूसरा क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तुम लोग को अभी नहीं लिखना है, बाद में कॉपी करोगे तुम लोग, ठीक है। और ध्यान से बस देखते जाना, यहां पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बस ध्यान से देखते चलो। बताओ, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, बताइए क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया हुआ है, एक एक करके देखते जाओगे, एक एक करके देखते जाना है। बताओ पहले क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, कितना का, अच्छा कौन सा यूनिट बनाने का दिया हुआ, ये वाला 1000 यूनिट। ये सारा खर्चा जो दिया हुआ कितना यूनिट बनाने का है, 1000। सारा का सारा चीज पहले 1000 यूनिट पे भर लेंगे, क्लियर चीज। यानी यहां पे जाके लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट वाले में एरो देके डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। बोलो समझ में आया। और 1000 यूनिट्स वाले में जाके लिख देंगे कितना रुपया दिया हुआ था, 30,000 रुपया दिया हुआ था, तो यहां पे जाके लिख देंगे 30,000। बोलो समझ में आ रहा है, बहुत इजी चैप्टर है, बस ध्यान से समझना। खाली फॉर्मेट में आपको पुट कर देना है और काम खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत, अब बताओ। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर। हम बताए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए आपको यहां पे लिखना है कितना रुपया दिया हुआ, ये 15,000 रुपया दिया हुआ है, तो यहां पे जाके लिख देंगे हम लोग 15,000 रुपया। कोई तकलीफ, समझ में आया। अगर तुम पर यूनिट निकालने लिखने का चाहो तो तुम वो भी लिख सकते हो। बताओ डायरेक्ट मटेरियल अगर 30,000 रुपया दिया हुआ है, कितना यूनिट का है, 1000, तो बता सकते हो अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना रुपया करके पर यूनिट है, 30 रुपया करके है। अरे बोलो ना, है कि नहीं है। उसी तरह से अगर डायरेक्ट लेबर को चेक करोगे, 15,000 रुपया जो दिया हुआ वो 1000 का है, तो कितना रुपया करके होगा, 15 रुपया करके होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बाद में भी लिखोगे चल जाएगा, अभी भी लिख दिए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पावर। पावर कितने का है, 10,000। पावर कितने का है, क्या इसमें कितना फिक्स्ड है, तो जाके सबसे पहले फिक्स्ड वाले में आपको लिखना पड़ेगा पावर, पावर, और ब्रैकेट में जाके लिख देते हैं यहाँ पे 20% फिक्स्ड, 20% फिक्स्ड। बताओ यानी अगर तुम देखो तो 10,000 टोटल है, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। इसका मतलब आपको यहां पे लिख देना है कितना रुपया, 2,000 रुपया लिख देना है। अरे बोलो ना। और बताओ अगर 20% फिक्स था तो वेरिएबल कितना का है, 80%। तो वेरिएबल कॉस्ट में जाके लिखना पड़ेगा तुमको, वेरिएबल कॉस्ट में लिखना पड़ेगा पावर, और यहां पे लिखना पड़ेगा 80% वेरिएबल। 80% आ रहा है समझ में कि नहीं, 80% वेरिएबल। कितना रुपया आ जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे 8,000 लिख देंगे। कैसे समझ में आया, 10,000 का 80% कर दिए, 10,000 का 20% कर दिए। कोई तकलीफ, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट बताओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है 8,000 रुपये का, जिसमें 15% फिक्स है। कितना फिक्स है, तो बताओ सबसे पहले जाएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट में जाके लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना परसेंट, 15% फिक्स्ड है, तो 15% फिक्स्ड। बताओ 8,000 दिया हुआ था ना, 8,000 का 15% कितना होता है, 1,200, तो 1,200 रुपये यहां पे जाके लिख देंगे। अरे बोलो ना। और वेरिएबल में आएंगे फिर से और यहां पे लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और बताओ ये 85% हमारा रहेगा वेरिएबल, 85% वेरिएबल होगा, 6,800 रुपया। बोलो कोई तकलीफ, आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, डेप्रीसिएशन दिया हुआ 40% का वेरिएबल, तो बताओ 6,000 रुपये का टोटल है, तो पहले वेरिएबल में जाके लिख लेते हैं, तो यहां पे जाके लिखेंगे डेप्रीसिएशन। और बताओ बोला है 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल, तो बताओ 6,000 का 40% कितना होता है, 2,400। तो बताओ 40% अगर वेरिएबल है तो फिक्स कितना का होगा, 60%। तो यहां पे लिखेंगे 60% फिक्स्ड, और 60% कितना का हो जाएगा उसका, 3,600 ना, तो 3,600 रुपये यहां पे जाके लिख देंगे। क्या सबको यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना।
एंड लास्ट पॉइंट बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है 100% फिक्स 12,000 रुपये का, तो पूरा का पूरा फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड वाले में जाके लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और बताइए कितना का दिया हुआ है 100% फिक्स्ड है, तो 100% फिक्स लिख देंगे, और ये कितना का था 12,000 का था, यहाँ पे पूरा 12,000 रुपये लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? क्या वेरिएबल में कुछ आएगा? अरे पूरा 100% फिक्स है तो वेरिएबल कुछ होगा क्या? टोटल तो 100% ही होता है परसेंटेज के टर्म में। बोलो हाँ या ना? अभी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझते जाओगे। बताओ अब हम लोग को करना पड़ेगा टोटल। क्या करना पड़ेगा? टोटल। अब यहां पे हम लाइन खींच देते हैं इसका इस तरह से, और इसका भी लाइन खींच देते हैं यहां पे। सुनो ध्यान से, अभी अपना अपना काम मत करो कुछ भी। अब सुनो यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये अच्छा पेन चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा, इसको इस पेन से देते हैं। देयरफॉर बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कितना का पता चलेगा? यहां से यहां तक जोड़ के बताओ कितना आता है। बोलेंगे सर 2,000 प्लस 1,200 प्लस 3,600 प्लस 12,000, ये आ जाएगा 18,800। 18,800, कोई तकलीफ? उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना का हो जाएगा? तो 30 और 15 45,000 प्लस 8,000 प्लस 6,800 प्लस 2,400, 62,200 आ रहा है। 62,200 निकल गया इसका टोटल। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन पता है आप अगर इतना करके छोड़ दोगे आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। बट स्टेप तुमको जो पूछा गया है वो तो तुम अभी तक कंप्लीट ही नहीं किए हो। तुमसे क्या पूछा गया है कि 1500 लेवल पे और 2000 लेवल पे बताओ कितना अमाउंट होगा। आप तो अभी खाली काम किए हो 1000 लेवल जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही वाला चीज खाली पुट किए हो अलग अलग करके। अरे बोलो हाँ या ना? 1000 यूनिट पे तुम्हारे पास जो ये सब अमाउंट दिया हुआ था टोटल, ये टोटल को तुम खाली अलग अलग करके लिख दियो कि इसमें फिक्स्ड होगा इतना, वेरिएबल होगा इतना, लेकिन जो तुमसे पूछा है वो तुम किए कहां हो अभी तक? बोलो बात समझ में आया? इसलिए कुछ भी मार्क्स अभी नहीं मिलेगा। अब का काम ध्यान से सुनना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, इसलिए एकदम फोकस करोगे यहां पे, ठीक है? बताओ, हम तुमको फिक्स कॉस्ट का एक नेचर बताए थे। क्या बताए थे? कि फिक्स कॉस्ट का नेचर वो नेचर होता है अमाउंट हर जगह सेम होता है। बताए थे? चाहे आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे तुम 1500 करो, चाहे तुम 2000 करो, हर जगह अमाउंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर यहां पे तुम्हारा पावर 2000 का है तो यहां पे भी पावर कितना का होगा? 2000 का। यहां पे भी पावर कितना का होगा? 2000 का। समझ में आया? कोई कैलकुलेशन नहीं इसका। बताओ रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहां पे 1200, तो यहां पे भी कितना होगा? 1200। यहां पे भी कितना होगा? 1200। यहां पे है 3600, तो यहां पे भी कितना होगा? 3600। यहां पे भी कितना होगा? 3600। इसका है 12,000, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा? 12,000। और यहां पे भी कितना हो जाएगा? 12,000। टोटल में भी नो चेंज। यहां पे 18,800, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा? 18,800 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? बोलो रे। तो फिक्स कॉस्ट का नेचर बोलता है हर जगह फिक्स्ड, तो हर जगह फिक्स हम लोग कर दिए हैं। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब हम लोग को काम करना है वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट इतना आसान नहीं है। यहां पे आपको क्या करना पड़ता है वो तरीका पहले ध्यान से समझो। लो ये कॉस्ट पर यूनिट जो लिखे थे उसको मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए भी। सुनना ध्यान से, जो मेन काम हम लोग का है। हम लोग का ये सारा खर्चा जो दिया हुआ है वो कितना का दिया हुआ है? 1000 यूनिट का। हम लोग को निकालना कितना यूनिट का है? 1500 का। यूनिटरी मेथड आपको पता है कि ये 30,000 जो है वो 1000 के बराबर है, तो 1500 के बराबर कितना होगा? कैलकुलेशन आता है तो पर यूनिट निकाल के तुम निकाल सकते हो। और इस तरह से भी काम, मतलब कैलकुलेटर में कैसे करना है? करोगे 30,000, कैलकुलेटर में क्या करोगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू, बताओ पहला वाला कितना है? 1500। लिखेंगे 1500 और इक्वल दबा दोगे। 1500 प्रेस करके इक्वल दबा दो। कितना आ गया? यानी 45,000 हो जाएगा 1500 वाले का। अच्छा सर हमको 2000 का निकालना होगा तो कैलसी में लिखोगे 2000 और इक्वल दबा दोगे, यानी आ जाएगा 60,000। चेक करो, देखो तुम्हारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आया? कैसे किए? फिर से रिपीट। 30,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1500 इक्वल मार दिए तो 45,000 निकल गया। बोलो हाँ या ना? अगर तुम फिर से काट कूट के करोगे तो मेहनत बढ़ जाएगा तुम्हारा।
क्यों काट के करोगे? सीधा तुम 1500 इक्वल मारे थे, अब 2000 इक्वल मार दो, इंटू पिंटू कुछ करने का जरूरत नहीं है, खाली 2000 इक्वल मार दोगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 60,000। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि तुम पहला वाले में यूनिट का पर यूनिट निकाल लो, कॉस्ट पर यूनिट। बताओ 30,000 रुपया जो खर्चा था वो कितना यूनिट का था? 1000। तो एक यूनिट का दाम कितना होता है? 30। तो अगर तुमको एक यूनिट का दाम पता है तो तुम क्या 1500 यूनिट का और 2000 यूनिट का नहीं निकाल सकते हो? तो एक यूनिट का 30, तो 1500 यूनिट का कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 30 आ जाएगा 45,000। अगर 2000 का निकालना है तो 2000 इंटू 30 कर देंगे, आ जाएगा कितने का? 60,000। बोलो बात समझ में आया? तो दो तरीके से तुम आराम से कर सकते हो। एक तो तुम डिवाइड इंटू करके कर सकते हो, डिवाइड इंटू तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पर यूनिट तुमको हर जगह दिया नहीं ना रहेगा, तो पर यूनिट तुमको पहले निकालना पड़ेगा, तो टाइम उसमें भी तो वेस्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? चलो यही प्रोसेस आगे भी अप्लाई करेंगे। क्या करना है? 15,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 1500 इक्वल, तो आ जाएगा आपके पास कितने का? 22,500 रुपया। उसके बाद 2,000 इक्वल करेंगे तो 30,000 रुपया पता चल जाएगा। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट 8,000 वाला का निकालते हैं। 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 1500 इक्वल आ जाएगा 12,000। बोलो ना रे। और इसका निकालेंगे तो 2,000 इक्वल प्रेस कर देंगे, आ जाएगा 16,000। बोलो हाँ या ना? उसी तरह से 6,800 का निकालना है। 6,800 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 2,000, सॉरी पहले 1500 ना, चलो 2000 का निकाल लेते हैं, तो निकाल ही लेते हैं। 13,600 यहाँ पे है, और 1500 का हमारा होगा 10,200, तो यहाँ पे 10,200 लिख देते हैं। कोई तकलीफ? 2400 का निकालते हैं। 2400 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 1500 इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका 3600, और अगर हम लोग 2000 का निकालेंगे तो 2000 इक्वल कर देंगे 4800 निकल जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? समझ में आया? बोलो ना रे। अब क्या करना है? यहां से यहां तक जोड़ देना है। जोड़ के बताओ कितना होता है? 45,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000 प्लस 10,200 प्लस 3600 कितना आता है? 93,300 हो रहा है। 93,300। एक सुनो सुनो सुनो, कितना आया? 93,300 आया। लेकिन पता है तुम अभी जोड़ने गए ना, तो फिर से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। ऐड करने के तो फिर से तुमको यहां से यहां तक ऐड करने में टाइम वेस्ट हो गया कि नहीं? टाइम को बचाना है सर। बताओ इसका टोटल तो आपको पता है, कितना पता है? 60 to 200। तो जैसे तुम बाकी सबका कर रहे थे वैसे इसका भी प्रोसेस यूज कर दो, यानी 60 to 200 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 1500 इक्वल, देखो तो 93,300 नहीं पता चलता है? पता चल रहा है? 60 to 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1500 इक्वल करोगे तो 93,300 निकल जाएगा, और 2000 इक्वल मार दो 1,24,400 पता चल जाएगा। बताओ तुम टोटल करने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम को अगर बचाना है तो ट्रिक को अपनाना है। समझ में आया? जो ट्रिक बता रहे हैं कैलकुलेटर का, अगर ये ट्रिक तुमको पता रहेगा तो तुम आराम से टाइम को सेव कर सकते हो, और कैलकुलेटर में ये सारा काम करोगे, आपका जल्दी भी क्वेश्चन बन जाएगा और सही भी बनेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है चीज? लेकिन आपको बजट बनाना था तो टोटल कॉस्ट तक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट तक। तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट। बताओ टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी। अरे बोलो ना, दोनों कॉस्ट को जोड़ते हैं तब ना आता है। तो बताओ 18,800 और प्लस 60 to 200 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81,000। ठीक है, यहां पे 18,800 प्लस 93,300 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,12,100। ठीक है, और यहां पे 1,24,400, तो आ जाएगा आपके पास कितना यार? 1,24,400 प्लस 18,800, 143,200। 143,200। बोलो बात समझ में आया? और ये जाके तुम्हारा आंसर पता चल रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला चीज कि इजी है ना, कि अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, जितना जितना यूनिट का तुमसे पूछेगा तुम आराम से बना सकते हो। बस ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, नेचर को भूलना नहीं है। बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या था? फिक्स्ड। ये हर जगह तुम्हारा सेम अमाउंट दिखेगा। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या था? पर यूनिट सेम रहेगा हर जगह। यहां पे भी तुम चेक करके देख सकते हो। 30,000 डिवाइड बाय 1,000 करोगे तो 30 रुपया, 15,000 डिवाइड बाय 1500 करोगे 30 रुपया, 60,000 डिवाइड बाय 2,000 करोगे तब भी 30 रुपया। इसीलिए आप क्या करते हो? ये ट्रिक यूज करते हो वेरिएबल कॉस्ट में। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या यूज करना है?
अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट इनटू नेक्स्ट यूनिट इक्वल नेक्स्ट यूनिट इक्वल नेक्स्ट यूनिट इक्वल नेक्स्ट यूनिट इक्वल। जितना कॉलम बनाने बोलेगा उतना बार का हम लोग करेंगे। 4 तक दे सकता है हमारे पास। समझ में आया? अगर हमारे पास ये 3 कॉलम है, हो सकता है 4 कॉलम दे देगा बनाने के लिए, बना देंगे। अगर 2 ही कॉलम बनाने देगा तो उतना ही में काम खत्म कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आपका काम होता है कॉपी करने का। आप कॉपी करेंगे सबसे पहले यहां से इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी फॉर्मेट रेडी करो और यहां से यहां तक कॉपी करो। ठीक है यहां तक? चलो आगे लास्ट इतना ही है, कॉपी कर लो इसको। सबका कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख पा रहे हो? बोला है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। ये परसेंटेज में पूछा गया है कि 80% और 100% के एक्टिविटी पे आपको निकालना है, बजट बनाना है, जबकि आपको सारा का सारा डेटा जो दिया हुआ है वो 50% कैपेसिटी पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है? 50 पे। समझ में आ रहा है? और 50% कैपेसिटी में आपका कितना यूनिट बन रहा है? 5000। तो एक बात बता सकते हो कि अगर 50% कैपेसिटी पे 5000 यूनिट बन रहा है तो 80% कैपेसिटी पे कितना बनेगा? 8000। और 100% वाले पे कितना बनेगा? 10000। अगर हम लोग को यूनिटरी मेथड से बात करना है तो कैसे करेंगे? बोलेंगे सर 5000 यूनिट जो है वो 50% का है तो 80 का कितना होगा? आया समझ में? और इससे निकालोगे तो तुमको 8000 पता चलेगा। वैसे ही अगर तुम 100 का निकालोगे तो 10000 पता चलेगा। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग उतना नाटक नहीं, हम लोग यहाँ पे सिंपली जब पता चल रहा है तो उतना हम लोग नहीं करने जाएंगे। तो ठीक है, 50% वाले का 5000 यूनिट है और 80% वाले का 8000 हो जाएगा, 100% वाले का 10000 हो जाएगा। 3 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। जितना भी डेटा दिया हुआ है वो सब कितना परसेंट का है? 50% का है, यानी 5000 यूनिट का है। अगर यूनिट पे बात करना चाहोगे तो कितना यूनिट का है? 5000 यूनिट का है। बोलो बात समझ में आया? रॉ मटेरियल दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है और आपको स्टेटमेंट रेडी करना है। बोलो बात समझ में आया? जितना भी डायरेक्ट नेचर का चीज होता है सारा का सारा वेरिएबल होता है, बता चुके हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट नेचर का होता है ये भी हमारा वेरिएबल में आएगा, डायरेक्ट लेबर ये भी वेरिएबल में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी वेरिएबल में आएगा। बोलो बात समझ में आया? अब जो फैक्ट्री एक्सपेंस है इसमें 50% फिक्स है तो 50% क्या होगा? वेरिएबल, यानी ये फिक्स्ड में भी आएगा, वेरिएबल में भी आएगा। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोला है 60% वेरिएबल यानी 40% का फिक्स होगा तो ये भी दोनों में आएगा। बोलो बात समझ में आया? और इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए एकदम फॉर्मेट रेडी करते हैं। फॉर्मेट रेडी हो चुका है। इन द बुक्स ऑफ आपका क्या है? कुछ दिया नहीं है यहाँ पे तो डॉट 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 लगा दिए। स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट 50% यानी 5000 यूनिट, 80% यानी 8000 यूनिट और 100% यानी 10000 यूनिट्स। बोलो है ना? इस तरह से तुम लोग भी फॉर्मेट रेडी कर लो, उसके बाद साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। बताओ हेलो, बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है? ए नंबर पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां पे जाके लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बी नंबर पॉइंट में जाके लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80 रुपया करके। रॉ मटेरियल कितना रुपया करके? 80 रुपया करके दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। तो यहां पे जाके लिखेंगे रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स और 80 रुपया करके। तो लो यहाँ पे 80 रुपया लिख ही देते हैं अगर लिखने का जरूरत पड़े तो। और 80 रुपया करके बताओ आपका 5000 यूनिट बनाने वाले पे है ना, तो एक यूनिट का 80 रुपया, तो 5000 यूनिट बनाने का कितना होगा? तो 5000 इंटू 80 करके देखेंगे 4 लाख रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ पे जाके कितना लिखेंगे? 4 लाख लिख देंगे, क्योंकि ये सारा डेटा दिया हुआ है 50% वाले पे, यानी 5000 यूनिट्स वाले पे दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ डायरेक्ट लेबर 50 रुपया करके। तो ठीक है, यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर और यहां पे लिखेंगे ₹50
और 50 रुपया करके, 5000 यूनिट का 50 रुपया करके कितना का हो जाएगा? 25,000, 2.5 लाख। कितने का हो जाएगा? 2.5 लाख, 2,50,000। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है 15 रुपया करके, तो ठीक है यहां पे जाके लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ₹15, 15 रुपया करके, तो 15 × 5 = 75, 75,000 का हो जाएगा, 75,000 का हो जाएगा। कोई तकलीफ? इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000 रुपया का है टोटल, जिसमें 50% फिक्स्ड है। वेरी गुड। तो बताओ फिक्स्ड वाले में जाके सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख देते हैं 50% फिक्स्ड। बताओ टोटल अमाउंट है 50,000 रुपये का, जिसका 50% निकालेंगे कितना निकलेगा? 25,000, यानी 25,000 का क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। और वही वाला वेरिएबल में भी लिखना पड़ेगा, तो वेरिएबल में जाके लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस और यहां पे लिखेंगे 50% वेरिएबल। अगर 50% का फिक्स्ड है तो 50% का वेरिएबल होगा, और ये भी हो जाएगा 25,000 रुपये का। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? एंड लास्ट वन दिया हुआ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 60,000 का, जिसमें 60% वेरिएबल है। चलो अच्छी बात है, तो यहां पे पहले वेरिएबल वाले में ही लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो कि आपका 60% वेरिएबल है, तो 60% वेरिएबल लिखते हैं यहां पे। और 60,000 का 60% कितना होता है? 36,000, तो 36,000 यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो समझ में आया? और यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि हमारा 40% का फिक्स्ड होगा, तो 40% फिक्स्ड लिख देंगे, और ये कितना का हो जाएगा? 24,000 रुपये का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? पूरा का पूरा काम हो चुका है खत्म। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के लिए हम लोग यहां पे लाइन खींचेंगे। बोलो हाँ या ना? चलिए बताइए, देयरफॉर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का हो जाएगा? सर ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट तो 49,000 का दिख रहा है, और यहां पे अगर ऐड करते हैं तो 4 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 प्लस 36,000, ये हो जा रहा है 7,86,000, 7,86,000। कोई तकलीफ? समझ में आया? 7,86,000 पता चल गया हमारे पास। चलिए अब देखो मजेदार बात यहां पे, बताओ फिक्स कॉस्ट भरने का तरीका तो हम लोग अच्छे से भर लेते हैं। बोलो ना, कितना कितना? यहां पे 25,000 है तो यहां पे भी होगा 25,000, और यहां पे भी होगा 25,000। कोई दिक्कत? अगर यहां पे 24,000 है तो यहां पे भी होगा 24,000, यहां पे भी होगा 24,000। और टोटल का बात करेंगे तो यहां पे भी 49,000 हो जाएगा, यहां पे भी 49,000। फिक्स्ड कॉस्ट वाले में कोई चेंज नहीं होता है, जितना का एक जगह है उतना ही का हर जगह हो जाएगा। बोलो ठीक? अब सुनो एक मजेदार बात, वेरिएबल कॉस्ट में अब आपके पास दो ऑप्शन है। सुनो ध्यान से, अब आपके पास दो ऑप्शन है। बताओ ये 4 लाख रुपया जो आपको है, कैलकुलेशन करने का तरीका बताए थे कि नहीं, कि 5,000 से डिवाइड करो, 8,000 से मल्टीप्लाई करो, बताए थे? तुम यहां पे परसेंटेज से भी काम कर सकते हो, तब भी तुम्हारे पास सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाई 50 और इंटू 80 इक्वल करके देखो, तुम्हारे पास 6,40,000 ही दिखेगा। बोलो समझ में आया? तुम क्या करोगे? 4 लाख डिवाइड बाई 5,000 इंटू 8,000 इक्वल करोगे, तब भी यही वाला अमाउंट आएगा, या नहीं तो 4 लाख डिवाइड बाई 50 इंटू 80 इक्वल करोगे, तब भी 6,40,000 ही आएगा। और जब 80 इक्वल करके इतना आया तो 100 इक्वल कर लो, 100 इक्वल मारो, देखो 8 लाख रुपया पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? वैसे ही सबका निकालते चलो। 2,50,000 है डिवाइड बाई 50 इंटू 80 तो आता है 4 लाख रुपया, और अगर हम लोग 100 इक्वल करते हैं तो आता है 5 लाख रुपया। ठीक है? उसी तरह से 75,000 का डिवाइड बाई 50 इंटू 80 करते हैं तो आता है 1,20,000 रुपया, और अगर 100 इक्वल करते हैं तो आता है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। उसी तरह से अगर हम लोग 25,000 का करते हैं डिवाइड बाई 50 इंटू 80 तो आता है 40,000 रुपया, और अगर 100 करते हैं तो आता है 50,000 रुपया।
उसी तरह से 36,000 का करके देखो, 36,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 80 इक्वल करेंगे तो 57,600 आ रहा है, और अगर 100 इक्वल करेंगे तो 72,000 आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? और जब टोटल करेंगे तो टोटल 7,86,000 से कर लेंगे। 786,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80 इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 12,57,600 रुपया, 12,57,600। और 100 इक्वल अगर कर देते हैं तो आ जाता है 15,72,000 रुपया, 15,72,000 रुपीज पता चल जाता है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? आया बात समझ में? बस देयरफॉर अगर टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी करने के बाद, और ए प्लस बी करके देख लो कितना आता है, 786,000 डी प्लस 49,000, ये आ गया आपका 8,35,000, 8,35,000। दूसरा जगह अगर देखते हैं तो दूसरा जगह करने से आएगा तुम्हारे पास 13,06,600, 13,06,600 आ जाएगा। और लास्ट वाले में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ऐड करने से 16,21,000 आ जाएगा, 16,21,000 पता चल जाएगा। बोलो क्या आपको ये चीज समझ में आया? इसी तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रेडी करना है। कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछ देता है, जैसे अगर किसी का कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोल देता है तो बस यूनिट से डिवाइड कर देंगे, उसका रेट निकल जाएगा हमारे पास। बोलो समझे? अगर बोलता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताओ तो देखो 8,35,000 डिवाइड बाय 5,000 का है, ये 13,06,600 डिवाइड बाय 8,000 का है, ये 16,21,000, ये 10,000 का है। अरे बोलो है ना, जितना जितना यूनिट का है उतना उतना यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट निकल जाएगा। बोलो आपको ये बात समझ में आया? कॉपी कर लिए? क्योंकि साथ में ही चल रहे हो तो कॉपी किए ही होगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप ध्यान से इसको समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। देखो, A factory is currently running at 50% capacity and produces 5,000 units at a cost of 90 per unit as per details below. As per details below. बोला है मटेरियल्स 50 रुपया करके है, लेबर 15 रुपया करके है, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 15 रुपया करके है जिसमें 6 रुपया का फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका 10 रुपया है जिसमें 5 रुपये का फिक्स्ड है। बोलो बात समझ में आ रहा है? द करेंट सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। जो करेंट सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपया है? 100 रुपया करके दिया हुआ है। और एट 60% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। यानी ये सारा का सारा डेटा कितना परसेंट पे दिया हुआ है? 50%। लेकिन बोलता है जब 60% पे काम करते हैं तो मटेरियल का कॉस्ट जो तुम्हारा 50 रुपया करके दिया हुआ है वो बोला कि वो आपका 2% से इंक्रीज कर जाता है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 2%। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होता है वो 2% से घट जाता है, फॉल कर जाता है, गिर जाता है। और बोला एट 80% वर्किंग। अब 80% वाले पे क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 5%। मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो 5% से बढ़ जाएगा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 5%, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो 5% से घट जाएगा। तो बोला एस्टिमेट प्रॉफिट्स, आपको प्रॉफिट निकालना है ऑफ द फैक्ट्री एट 60% एंड 80% वर्किंग एंड ऑफर योर कमेंट्स। और कमेंट्स क्या देंगे? प्रॉफिट निकाल जाएगा। तो मतलब 60% और 80% पे आपको काम करना है। बताओ दिया कितना परसेंट का है? 50। निकालना कितने कितने का है? 60 और 80। कितना कॉलम बनाना पड़ेगा? 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। 3 कॉलम कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपके पास। बताओ 50% कैपेसिटी जो बोला है वो कितना यूनिट का बोला है? 5,000। तो 60% का कितना होगा? 6,000। 80% का कितना होगा? 8,000। तो देखो आप फॉर्मेट में यहाँ पे 50% का 5,000, 60% का 6,000 और 80% क्या? 8,000। सॉरी। बोलो समझ में आया? तो चलिए आप फॉर्मेट एक बार रेडी कीजिए, इसके बाद आगे का काम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या होता है? ए नंबर में फिक्स्ड कॉस्ट,
और बी नंबर में वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बताइए क्या क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। मटेरियल दिया हुआ है 50 रुपया करके, चलो ठीक है, तो यहाँ पे पहले वेरिएबल में जाके लिखेंगे मटेरियल, ठीक है, ₹50 लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। बताओ 50 रुपया करके है तो 5000 यूनिट का कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2,50,000 होगा। पहले एक ही वाला कॉलम को भरेंगे, खाली 5000 वाला कॉलम को। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर आपका है 15 रुपया करके, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे लेबर, क्योंकि ये सारा हमारा वेरिएबल नेचर का होता है ना। लेबर में जाके लिखेंगे 15 रुपया करके, 15 पचे 75 यानी 75,000 का हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड, जो 15 रुपया का टोटल है तो 6 रुपया फिक्स्ड है, तो 9 रुपया का वेरिएबल होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे एक बार काम कर लेंगे, यहाँ पे पहले फिक्स्ड वाले में ही जाके लिख लेते हैं, क्या दिया था फैक्ट्री ना, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। बताओ कितना रुपया का फिक्स्ड है, 6 रुपया का फिक्स्ड है। तो बताओ अगर 5000 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000, तो 30,000 रुपया यहाँ पे लिख दिए। बताओ टोटल 15 में 6 रुपया फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, 9 रुपया। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड बोल के लिखेंगे ₹9। और बताओ 9 रुपया करके हमारा कितना हो जाएगा, 54,000 का हो जाएगा। 54 नहीं 45, ठीक है, 45,000 का हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है 10 रुपये का आपका टोटल, जिसमें 5 का फिक्स्ड है, तो 5 का क्या होगा, वेरिएबल। तो ठीक है, पहले फिक्स्ड वाले में जाके लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो आपका ₹5 है फिक्स्ड। तो बताओ 5000 इंटू 5 करेंगे तो 25,000 निकल के आएगा। यहाँ पे भी जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 5 रुपया ही रहेगा, और ये भी हमारा हो जाएगा 25,000 का। कोई दिक्कत। बस इतना काम करने के बाद हम लोग टोटल वाला कॉलम बना देंगे, यहाँ पे टोटल वाला काम कर लेंगे और आराम से टोटल का काम कर सकते हैं। बोलो समझ में आया। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे देयरफॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हो जाएगा देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना। बताइए 25 और 30 ये हो गया आपका 55,000, तो 55,000 लिख देंगे। फिक्स कॉस्ट का नेचर हर जगह सेम होता है, फिक्स होता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 30,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 30,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 25,000। बोलो बात समझ में आ रहा है। टोटल हो जाएगा आपका 55,000, यहाँ पे भी हो जाएगा टोटल 55,000। बोलो क्लियर है चीज, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक बार नीचे देखो, यहाँ पे फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेट को हम यहाँ पे लंबा करते हैं ताकि आपको कुछ और भी बताना है यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान से एक बार समझ लोगे यहाँ पे क्या करना है। सो बताओ जब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अरे बोलो ना, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, A + B करके निकल जाता है। अच्छा एक बार इसका टोटल करके बता दो कितना आता है, 2,50,000 + 75,000 + 45,000 + 25,000, कितना, 3,95,000, 3,95,000 आ रहा है, तो 3,95,000 यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को जोड़ के बता दो कितना आ गया, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 4,50,000 आ रहा है, तो 4,50,000 रुपये यहाँ पे टोटल लिख देंगे कॉस्ट। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, आपको सेल्स तक जाना है। कहाँ तक जाना है, सेल्स तक। आपको पता है फॉर्मेट स्टार्टिंग में दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, जहां पे टोटल कॉस्ट के बाद ऐड होता है हमारा प्रॉफिट। क्या ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, तब जाके निकलता है हमारा सेल्स निकलता है। बोलो है ना, तब जाके सेल्स पता चलता है। और एक बार मजेदार बात सुनो, यहाँ पे कॉपी करने में खाली मत रहो, देखा भी करो। यहाँ पे बताओ सेल्स के लिए आपको देखो करंट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया पर यूनिट। कितना रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया करके दिया हुआ है। तो बताओ अगर सेल्स हम लोग को पता है 100 रुपया करके, तो 100 इंटू 5,000 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी प्रॉफिट आपको पता चल गया होगा कि 50,000 का प्रॉफिट रहा होगा, तो ये प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा जो कि 50,000 का पता चल गया। कोई दिक्कत। लेकिन सर ये तो यहाँ का पता चला है,
अभी तो बाकी 2 चीज का बचा हुआ है अभी, है ना, तो उधर का काम है मेन, इसलिए उधर पे समझना पड़ेगा। क्या यहां तक तुम कॉपी कर लिए? अगर यहां तक कॉपी कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं की हो तो कॉपी कर लो, क्योंकि आगे हमारा काम स्टार्ट होता है। आगे मत कर देना खुद से, क्योंकि आगे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जो हम लोग करेंगे अभी चेंजेस, ठीक है। अब हम लोग का काम क्या होगा कि यहां पे आपका जो 6000 यूनिट्स पे निकालने वाले हैं उसमें मटेरियल और सेल्स वाले में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 60% वर्किंग वाले पे मटेरियल कॉस्ट आपका पर यूनिट इंक्रीज करेगा कितना परसेंट से? 2% से। 2% से इंक्रीज कर जाएगा। बताओ परसेंटेज के टर्म में हमारा टोटल कितना परसेंट होता है? 100। अगर 2% से बढ़ जाएगा तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? 102। और अगर घटने का बात करेगा तो माइनस करके, आ रहा है समझ में? तो ये 2% से इंक्रीज करेगा तो 102% हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हम लोग को करना है यहाँ पे कि यहाँ पे मटेरियल का अमाउंट पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद 2% बढ़ाना पड़ेगा। बताओ ये जो 2,50,000 लिखे थे वो कैसे आया था? बोलेंगे सर 5,000 यूनिट्स का लिखे थे 50 रुपया करके, बोलो है ना। यहाँ पे कितना यूनिट है? तो 6,000 को 50 से इंटू करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 6,000 इंटू 50। और ये काम सुनो सुनो, छटपटाने लगते हो तुम लोग कैलकुलेशन करने में। 6,000 इंटू 50 करने से ये अमाउंट निकल गया। अभी तक हम लोग इंक्रीज नहीं किए हैं, अब इंक्रीज करना पड़ेगा 2% से, यानी 102% मारना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और जैसे ही ये अमाउंट निकल के आएगा अब इसका कैलकुलेशन करो। बहुत छटपटा रहे थे ना कैलकुलेशन के लिए, तो ये हमारे पास अगर करते हैं 6,000 इंटू 50 इंटू 102% तो 3,06,000 पता चलता है। तो यहां का अमाउंट आपका 3,06,000 रुपया होगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा सर अगर वो तरीका से यूज करते तो क्या करना पड़ता? तब भी तुम कर सकते थे। तुम क्या करते? 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 6,000 करते कि नहीं करते? करके देखो तो तुम करोगे 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 6,000, तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 लाख दिख रहा है। कितना दिख रहा है? जबकि बोला है 2% से बढ़ेगा, तो +2% करके देखो तुम, +2%। तुम जैसे ही करोगे 3,06,000 तुमको दिख जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो अगर +2% करना है तो 2% वहां पे बढ़ जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका में हम बताए 6,000 इंटू 50 और इंटू 2% बढ़ने के बाद वो 102% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और उसी तरह से 80% वाले में भी काम करके बताते हैं। देखो 80% वाले में क्वेश्चन क्या बोला था? एट 80%, थोड़ा साफ कर देते, इसको बहुत गंदा लग रहा है। तो यहां पे बोला है 80% वाले में कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 5, यानी वहां पे 105% करना पड़ेगा। कितना? तो यहां पे पहले तो 8,000 यूनिट है तो लिखना पड़ेगा आपको 8,000 इंटू 50 और फिर इंटू 105% करना पड़ेगा। बताओ ये कैलकुलेशन कर 4,20,000 रुपया पता चल गया। बोलो बात समझ में आया? और सुनो ध्यान से, बस ये मटेरियल में ही चेंजेस करना था, लेबर फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां पे जो प्रोसेस करते थे वही प्रोसेस करना है। बोलो समझ में आया? मतलब 75,000 करते थे ना, 75,000 डिवाइडेड बाय 50, ये 50% के टर्म में करोगे तो 50 के बराबर है, तो 60 के बराबर कितना होगा? तो डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60 करते हैं तो आता है 90,000, और उसका करेंगे हम लोग अगर 80 तो आ जाएगा हमारा 1,20,000। उसी तरह से 45,000 का अगर करते हैं डिवाइड बाय 50 इंटू 60 तो आता है हमारा 54,000 और यहाँ पे 72,000। 25,000 वाले पे करके देखो 30,000 40,000। अरे इतना अगर नहीं भी नाटक करोगे ना तब भी निकल जाएगा। सुनो ध्यान से एक बार, हेलो, अरे इतना क्यों तुम डिवाइड इंटू करोगे? जब तुमको सब चीज का पर यूनिट पता है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करो ना। बताओ एक यूनिट का दाम कितना है? 15, तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120। समझ में आया? 9 रुपया करके पता है तो 9 इंटू 5,000 45,000, 9 इंटू 6 करेंगे तो 54,000, 9 इंटू 8 करेंगे तो 72,000। 5 रुपया पता है, 5 इंटू 5,000 करेंगे 25,000, 5 इंटू 6,000 करेंगे 30,000, 5 इंटू 8 करेंगे तो 40,000। प्रोसेस बहुत सारा है, जो आपको इजी लगे वो प्रोसेस यूज कर देना है। बोलो समझे? अब टोटल करने के लिए वो नाटक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2% बढ़ा है, यहाँ पे 5% बढ़ा है, इसलिए टोटल इस तरह से जोड़ के करोगे। बताओ कितना है? 3,06,000 प्लस 90,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000। बताओ कितना आ रहा है? 4,80,000 आ रहा है क्या? हाँ, 4,80,000। और नेक्स्ट वाला का देखते हैं, 4,20,000
प्लस 1,20,000 प्लस 72,000 और प्लस 40,000। देखो कितना आ रहा है, 6,52,000 आ रहा है, 6,52,000 आ रहा है। बोलो समझ में आया? कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, अब बताओ, अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4,80,000 में से अगर हम लोग 55,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5,35,000। और यहाँ पे अगर करेंगे तो अगर 6,52,000 में से अगर हम लोग ऐड करेंगे 55,000 तो आता है आपका 7,07,000, 7,07,000 निकल रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब सेल्स में भी काम है, सेल्स में भी काम है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में बोला था एट 60% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा 2% से, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका फॉल करेगा 2% से। यानी ये 2% बढ़ा था तो 102% मारे थे, ये 2% घटेगा तो 98% मारना पड़ेगा। और 80% वाले में सेलिंग प्राइस आपका 5% से फॉल करेगा, यानी 95% मारना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? सुनो, ये हमारा 6,000 यूनिट्स का है, ये 6,000 यूनिट्स का है, तो 6,000 इंटू 100 इंटू 98% इंटू 98%, क्योंकि 2% घट रहा है हमारा। और यहां पे क्या करेंगे? 8,000 इंटू 100 इंटू 95%, क्योंकि 5% से वहां पे घट रहा है। बताओ कैलकुलेशन करके कितना है? 4,90,000। सही से कैलकुलेशन करो सर, काहे उल्टा पुल्टा कर देते हो? 6 लाख है इंटू 90%, 98, 5,88,000, 5,000 पे करोगे हर बार। ये तो 6,000 यूनिट्स का है, ये 8,000 यूनिट्स का है। अब 8,000 इंटू 100 करेंगे तो 8 लाख इंटू 95%, तो ये आ जाएगा 7,60,000, 7,60,000। बोलो बात समझ में आया? चलिए माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट। बताओ 588,000 में माइनस 535,000 कर देंगे तो 53,000 का हमारे पास प्रॉफिट पता चल गया। यहाँ का यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 53,000 पता चल रहा है। लो, दोनों जगह तुम्हारे पास सेम आ गया, हर बार नहीं आता है, यहाँ पे आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है 2-3-4 बार, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बन जाता है। अगर फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास ज्यादातर। समझ में आया? जहां पे मटेरियल का या लेबर का या किसी और का चेंज कर देगा और आपको प्रॉफिट यहां पे इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो यहां पे बहुत सारा तरीका है मटेरियल को इस तरह से कैलकुलेट करने का, लेकिन ये तरीका को याद रखोगे आप। जितना यूनिट है इंटू जितना पर यूनिट है, इंटू करके जितना परसेंट बढ़ाने बोला है, अगर 5% बढ़ाने बोला है 105, 2% बोला है 102, 2% घटाने बोला है तो 98, 5% घटाने बोला है तो 95। बस वो तरीका यूज करोगे और आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोनों इक्वल